एवरीवन। हर हर महादेव दोस्तों, आपके अपने चैनल हर दिन कुछ नया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 16 सोमवार व्रत कब से शुरू करें, 16 सोमवार व्रत की पूजन विधि क्या है और पूजा का जो शुभ समय होता है वो क्या होता है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 16 सोमवार का जो व्रत होता है वो सोमवार के दिन किया जाता है और ज़्यादातर ये 16 सोमवार का जो व्रत होता है वो चैत्र, वैशाख, श्रावण, मार्गशीर्ष और कार्तिक मास में प्रारंभ किया जाता है। और ज़्यादातर लोग श्रावण मास में सोमवार का व्रत रखना अधिक फलदायी मानते हैं और श्रावण सोमवार में व्रत रखने का प्रचलन भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हर महीने का, प्रत्येक माह का एक विशेष ही महत्व होता है कि जिस माह से आप व्रत करना शुरू करेंगे उसका एक अलग ही फल आपको प्राप्त होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस माह में व्रत रखने से कौन सा फल आपको प्राप्त होगा। तो आप किसी भी माह में 16 सोमवार का व्रत रखना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहण आदि में जप, ध्यान, हवन, उपासना, दान आदि सत्कार करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल हमें सोमवार का व्रत करने से भी प्राप्त होता है। तो चलिए चैत्र मास से शुरू करते हैं। चैत्र मास में सोमवार का व्रत का फल जो होता है वो होता है गंगा जल से सोमनाथ के स्नान कराने के बराबर फल प्राप्त होता है, यदि आप चैत्र मास से 16 सोमवार का व्रत करना शुरू करते हैं तो। और यदि आप वैशाख माह में 16 सोमवार का व्रत करना चाहते हैं तो आपको अपु शादी से पूजन कर कन्यादान के समान फल प्राप्त होगा। और यदि आप ज्येष्ठ माह में 16 सोमवार का व्रत करना चाहते हैं तो पुष्कर स्नान करके गोदान के समान आपको फल प्राप्त होगा। और आषाढ़ माह में वृहत यज्ञों के समान, श्रवण में और श्रावण माह में अश्वमेघ यज्ञ के समान, भादों के माह में सवत्स गोदान के समान, आश्विन में सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में रसधेनु के समान, और कार्तिक मास में चारों वेद ज्ञाता 4 ब्राह्मणों को 4 घोड़े जुते हुए रथ दान के समान फल प्राप्त होता है। और मार्गशीर्ष माह में चंद्र ग्रहण के समय काशी आदि तीर्थ में जाकर गंगा स्नान, जप, दान के समान फल प्राप्त होता है। और पौष में अग्निष्टोम यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। माघ में गाय का दूध व कन्या के रस से स्नान कर ब्रह्म इत्यादि निमित्त के समान फल प्राप्त होता है। फाल्गुन में सूर्यादि ग्रहण के समय गोदान समान फल प्राप्त होता है। तो ये सभी माह हैं, सभी का विशेष महत्व है। आप किसी भी माह में 16 सोमवार का व्रत करना शुरू कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का मन में संशय ना पालें, ना ही कोई भ्रम रखें कि किस माह में व्रत करना शुरू करें। सभी माह पवित्र होते हैं, सभी माह का एक विशेष महत्व होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि पूजा की सामग्री क्या क्या होनी चाहिए और पूजा का समय क्या होता है। तो पूजा की सामग्री होगी आपकी कि मिट्टी के आपको शिवलिंग बनाने हैं। ठीक है, मिट्टी की शिवलिंग बना लीजिए। यदि आप शिवलिंग नहीं बना पाते हैं तो जो भी आपके घर में शिवलिंग विराजमान है उनकी पूजा कीजिए। उनके लिए आपको धूप, दीप, चंदन, चावल, मूंग, जनेऊ, इत्र, शहद, दूध, दही, घी, शक्कर, हवन के लिए सामग्री, ये सब सामग्री की ज़रूरत होती है। समी पत्र, बेल पत्र, कमलगट्टे, भांग, धतूरा, गुलाल, अबीर, ठीक है, ये सब काली तिल, ये सब सामान आपको शिव जी को समर्पित करना होता है। तो आपके पास यदि ये है तो बहुत अच्छा है, और यदि जो नहीं है तो कोई बात नहीं। शिव जी भाव के भूखे होते हैं। आप जो भी आपके पास हो वो आप उनको समर्पित कीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि पूजा का समय क्या होता है। तो पूजा सुबह तो आप नहा धो के जैसे आप रोज़ की पूजा करते हैं भगवान की वैसे कीजिए। और 16 सोमवार की जो पूजा होती है वो प्रदोष काल में होती है। तो प्रदोष काल में जो पूजा करनी है उसका समय होता है जब सूरज डूबने वाला होता है, उससे पहले का समय होता है प्रदोष काल। ठीक है, मतलब प्रदोष काल 4:45 से शुरू हो जाता है। तो आप इस समय में
16 सोमवार की पूजा कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जिस जगह पे आपको पूजा करनी है वहाँ साफ़ स्वच्छ कर लीजिए, गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए। वहाँ एक चौकी बिछाइए, उस पर लाल कपड़ा बिछाइए और शिव जी की मूर्ति मिट्टी की हो तो मिट्टी की, और जो यह नहीं है तो जो आपके पास हो उसको उनको एक थाली में रख लीजिए। क्योंकि थाली में इसलिए रखना होता है क्योंकि शिव जी का हमें अभिषेक करना होता है, तो गहरी सी थाली हो थोड़ी, उसमें शिव जी को रखिए आप और उन्हें जल समर्पित कीजिए, पंचामृत समर्पित कीजिए, धूप दीप दिखाइए, बेलपत्री चढ़ाइए, समी पत्र चढ़ाइए, और जो भी सामग्री आपके पास हो, काली तिल, अक्षत, अक्षत पूर्ण अक्षत होना चाहिए, ये सब चीज़ें उन्हें समर्पित कीजिए। और प्रसाद, प्रसाद का विशेष महत्व होता है कि जो भी आप पहले सोमवार में बनाते हैं वही आपको 16 सोमवार तक भी बनाना होता है। तो जैसे आपने चूरमे का प्रसाद बनाया है, क्योंकि उसमें प्रसाद बनता है 3, ठीक है। यदि आपने लड्डू बनाए हैं चूरमे के तो 3 बनेंगे, पुआ बनाएंगे तो भी 3 बनेंगे, जो भी बनाएंगे आप 3 की गिनती में बनाना है, ठीक है। तो एक आपको स्वयं पाना है, दूसरा प्रसाद में वितरित कर देना है और तीसरा गौ माता को खिला देना है, ठीक है। तो ऐसा आपको करना है। आप चूरमे का भी बना सकते हैं, मीठा पुआ भी खा सकते हैं, वो भी बना सकते हैं, या 3 कटोरी खीर बना लीजिए, 3 गिलास दूध पी लीजिए। कई लोग 3 बेलपत्र के से भी रहते हैं, मतलब कई लोग बेलपत्र खाकर रहते हैं, तो 1 बेलपत्र आप खा लीजिए, एक प्रसाद में बांट दीजिए, गौ माता को खिला दीजिए। ठीक है, जैसी आपकी सामर्थ्यता हो उसी प्रकार से आपको इस बस आपको ये याद रखना है कि जो प्रसाद आपने पहले सोमवार को बनाया है वही आपको 16 सोमवार तक बनाना है और वही आपको खाना है, ठीक है। और तीनों चीज़ें समान मात्रा में होना चाहिए, मतलब समान ही होना चाहिए, ठीक है, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। फिर अब करते हैं उद्यापन। तो उद्यापन के लिए आपको 16 सोमवार तक व्रत रखना है और उद्यापन आपको 17वें सोमवार में करना है। ये सोमवार छोड़े नहीं जाते, इनमें कोई गैप नहीं होना चाहिए। यदि आप पीरियड टाइम से हैं, मासिक धर्म से हैं, तो आप पूजा नहीं कर सकते, लेकिन आपको व्रत करना है। व्रत करना है पूरे विधि विधान से, सिर्फ पूजा नहीं करना है और उसको गिना भी नहीं जाएगा। तो ऐसे आपके 16 सोमवार जितने दिनों में भी हो जाएं, उसके बाद आपका 17वां सोमवार आता है जो, उसमें आपको उद्यापन करना है। तो उद्यापन में आप किसी ब्राह्मण देवता को बुला लीजिए, उनसे अच्छी से पूजा पाठ कराइए, क्योंकि 16 सोमवार के दौरान शायद हमसे कोई गलती हो जाती हो, क्योंकि हम सभी लोग इतने विधि विधान से पूजा करना नहीं जानते हैं जितने अच्छी से पंडित जी लोग करवा देते हैं। तो यदि जो भी गलतियां हो जाती हैं तो वो 17वें सोमवार को विधि विधान से पूजा करके उन सब गलतियों को सुधार सकते हैं। तो और हो सके यदि आप सुहागवती स्त्री हैं और 16 सोमवार का व्रत कर रही हैं, तो आप 16 सुहागवती स्त्रियां बुलाइए, सुहागलें करवाइए और उन्हें भोजन कराइए और सुहाग का सामान भी बांटिए। और यदि आप कुंवारी कन्या हैं तो 16 कुंवारी कन्याओं को बुला लीजिए, या फिर आपके मोहल्ले आस पड़ोस में जितनी भी हों उनको बुला लीजिए, कन्या भोजन कराइए। जैसे भी आप व्रत कर रही हैं, यदि आप सुहागवती स्त्री हैं तो सुहागलें कीजिए और सुहाग का सामान जरूर बांटिए, ठीक है। तो ये हो गया उद्यापन विधि का। और ये 16 सोमवार से संबंधित मैंने लगभग आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। और यदि हाँ, जब भी आप कोई व्रत करना शुरू करें तो आपको याद रखना है कि कोई भी व्रत हो शुक्ल पक्ष से शुरू करना चाहिए, क्योंकि शुक्ल पक्ष से शुरू करने वाले व्रत का जो फल होता है वो सब फलदायी होता है। तो यदि आप 16 सोमवार का व्रत भी शुरू कर रहे हैं तो आप शुक्ल पक्ष के सोमवार से कीजिए, माह कोई भी हो, क्योंकि सभी माहों का मैंने आपको महत्व बताया है। तो किसी भी माह में करें, लेकिन शुक्ल पक्ष के सोमवार से करें, इतना ध्यान रखिए। और यदि फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट में पूछिए, मैं बताऊंगी। और यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंचे और वो भी इसका लाभ उठा सकें। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी। अगला वीडियो 16 सोमवार व्रत कथा का होगा, तो चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हर हर महादेव। कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। भोलेनाथ आप सभी की